फ्रीलांसिंग असल में है क्या और किस तरह के प्लेटफॉर्म पे की जा सकती है? और वो फर्स्ट प्रोजेक्ट आपने कैसे गेट किया था? तो क्लाइंट तक पहुंचने के लिए कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए क्या कोई कोर्स करना पड़ता है? कहाँ से सीखना पड़ता है? अलावा उसको कैसे पता हो कि ये कीवर्ड जो है वो टॉप लेवल पे चल रहा है, अगर मैं ये ऐड करूंगा तो मैं मेरी गिग रैंक हो जाएगी। करें कि सही। हमने प्रोजेक्ट गेट कर लिया, अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि इसका ऑर्ली कितना चार्ज करना चाहिए? अब जो न्यू अकाउंट्स बना रहे हैं उनको, उनके पास कोई रेटिंग नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ीशान। ये एक सक्सेसफुल पाकिस्तान के फ्रीलांसर भी हैं, यूएस की डिफरेंट कंपनीज के साथ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर के तौर पे सर्व भी कर रहे हैं। वेबसाइट और मोबाइल ऐप की यूआई यूएक्स जो है वो कंपनी में बना रहे हैं। तो आज इनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे, लाइक एज अ फ्रीलांसर, ये सक्सेसफुल फ्रीलांसर हैं तो उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स लेंगे, इनकी जर्नी कैसी रही है उसके बारे में जानेंगे। जिशान भाई, बहुत शुक्रिया आप हमारे पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए। नॉलेज, थैंक यू सो मच। जिशान भाई, आपने एज ए फ्रीलांसर कैसे इस फील्ड में कदम रखा, क्या स्किल्स सीखे और इसमें किस तरीके से आपने ग्रो किया? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट का हिस्सा बनाया। और मैं काफ़ी अरसे से खुद भी चाह रहा था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि जहाँ से एटलीस्ट मुझे ये चीज़ बताने का मौका मिले कि राइट नाउ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अभी भी यूथ के लोग फेस कर रहे हैं। तो मैं जी। आपको ब्रीफली थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन ये देना चाहता हूँ कि लाइक आफ्टर कॉलेज लाइफ मैंने जो नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थ्रू यूटी टेक्सला। ठीक हो गया। ठीक है। अब यूटी टेक्सला में मतलब मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी जो है वो फॉर राइट नाउ इन आईटी फील्ड मैटर नहीं करती, आपका जो लेवल ऑफ स्टडी है वो मैटर करता है। तो फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर के बाद कुछ 2 से 3 कंपनीज़ में इंटर्नशिप करने का मौका मिला और मेरा स्टार्ट से ही थोड़ा लाइक किसी भी चीज़ को देखता था तो एक मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता था कि यार ये कैसे बनती है और इसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है, लाइक यूआई यूएक्स आपने मेरा बताया इंट्रो, तो मैं वहीं से इस फील्ड में इन हुआ, ग्राफिक्स को लेते हुए मज़ीद इसको किया। और फिर उसके बाद मतलब आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली मैं कोई जॉब में नहीं गया। मैंने उस इंटर्नशिप जहाँ पे भी की, मेरा मेन पर्पज़ ये था कि मैं मेन स्किल को गेट करूँ। और स्किल जब मुझे गेट हो जाएगी तो फॉर श्योर सी बात है उसके बाद मैं इसी स्किल को सेल आउट भी कर सकूँगा और इसी स्किल की बेस पर एक अच्छी जॉब गेट कर पाऊँगा। फॉर राइट नाउ आप देख लें कि बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज़ हैं जिनको लाइक एज आ रिमोटली भी सर्व कर रहा हूँ और एक कंपनी है जो यूएस बेस है उसको भी सर्व कर रहा हूँ। तो ये कुछ मेरा ब्रीफ सा इंटरव्यू था। जिशान भाई, आपने माशाल्लाह पहले स्किल ली यूआई यूएक्स की और देन फ्रीलांसिंग में कदम रखा। सही। फ्रीलांसिंग असल में है क्या और किस तरह के प्लेटफॉर्म पे की जा सकती है? अगर आप बात करें फ्री लॉन्सिंग एंड यूआई यूएक्स, बोथ आर डिफरेंट and totally different skills. Freelancing by itself is a totally different skill. फ्रीलांसिंग को अगर मैं बिल्कुल शॉर्टली से एक्सप्लेन करूं तो ये इससे मुराद ऐसे है कि ये एक मार्केट है जिसमें आपने चीज़ों को सेल आउट करना है एज अ बायर की सूरत में और एज अ सेलर की सूरत में। ठीक है। ठीक है। जहाँ पे मुख्तलिफ सर्विसेज आपको ख़रीदनी भी पड़ सकती हैं और मुख्तलिफ सर्विसेज आपको सेल आउट भी करनी पड़ सकती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सेल तो आप तब करेंगे कि जब आपके पास कुछ बेचने के लिए हो। तो बेचने के लिए जो चीज़ चाहिए वो हमारी एक मेन स्किल है, वो हुआ हम किसी भी चीज़ में बनाए। लेट्स सपोज दैट कोई बंदा आता है, वो वेब डेवलपमेंट में स्ट्रांग है, वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में स्ट्रांग है, वो किसी भी चीज़ में स्ट्रांग है। सो एटलीस्ट उसको एक स्किल के अंदर फुल एक्सपर्टीज़ और अबूर हासिल होना चाहिए जिसके बाद वो उस चीज़ को सेल आउट कर सकता है। सही है। बट फ्रीलांसिंग की अगर इटसेल्फ बात करें तो ये खुद एक इटसेल्फ इसलिए एक स्किल कह सकता हूँ कि आप देखें कि इसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं। अगर आपके पास एक स्किल है बट आपको वो सेल आउट करना नहीं आती, सो यू नो दैट कि वो आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपकी एटीएम में एक लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ मनी पड़ी हो बट आप उसका पिन कोड भूल जाए। सही है। तो मतलब ये एक प्रॉपर एक स्किल है जो सिखाई जाती है। अगर कोई स्टूडेंट या कोई पर्सन फ्रीलांसिंग को सीखना चाह रहा है, मोस्टली स्टूडेंट जो हैं या मोस्टली लोग हैं वो इधर उधर से वीडियोस देखते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं, छोड़ देते हैं। क्या बेस्ट वे क्या है जहाँ से हम लोग फ्रीलांसिंग को सीख सकते हैं और उस पर कदम रख सकते हैं? देखिए ऐसा है कि वेज भी बहुत हैं, डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट राइट नाउ अगर आप इस टाइम इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की दुनिया की बात करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी पर्सन के लिए अगर वो चाहे कि किसी चीज़ को लर्न करना चाहे तो मेरा नहीं ख्याल कि लाजमी है कि आप किसी ऐसे माहौल में ही जाके सीखें। आप काफ़ी सारी चीज़ें गेट कर सकते हैं। बट
फॉर प्रोफेशनलिज्म, अगर प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं तो मेरा ये मानना है कि आपको एटलीस्ट कुछ एक टाइम पीरियड टर्न्योर आपको लाजमी एक किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में देना पड़ता है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अब सीखने से मुराद ये है कि फ्रीलांसिंग में आपको क्लाइंट टैकलिंग आ जाती है, क्लाइंट को कैसे टैकल करना है, उसको किस हिसाब से आंसरिंग करनी है, ठीक है। पहले तो ये देखना है ना कि हमने जो चीज़ बेचनी है उसको किस वे में बेचना है, बाद में हम इस चीज़ पे आएंगे कि हमने सेल क्या करना है। तो आई थिंक एक्चुअल में कंपनी में जाके हम लोग प्रोफेशनलिज्म सीखते हैं। एक्चुअल में एक कंपनी कैसे, अगर हमने भी कंपनी बनानी है तो हमें कंपनी में जाके जॉब करेंगे तो पता लगेगा कि प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से क्लाइंट डील हो रहे होते हैं, किस तरीके से कंपनी चल रही होती है। देखिए, अगर मैं इसको बहुत ही ब्रीफ इसके ऊपर अगर आप कह सकते हैं डिबेट करें या बहुत सारी अगर एक्सप्लेनेशन चाहें तो टॉपिक लेंथी हो जाता है, लेकिन अगर इसको मैं बिल्कुल ब्रीफली एक्सप्लेन करूं तो इसके कुछ फेजेस हैं। फेजेस ऐसे होते हैं कि फर्स्ट फेज़ ये होता है कि जब आप एक किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो जिसको हमने फ्रीलांसिंग का नाम लिया, लेट्स सपोज दैट एनी प्लेटफॉर्म। आजकल लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग अपनी सर्विसेज सेल आउट कर रहे हैं। तो उसमें एक फेज़ ये होता है कि आप इंडिविजुअली प्रोडक्ट या कोई प्रोजेक्ट उठाते हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और उसको क्लाइंट को डिलीवर करते हैं और उसके अगेंस्ट एक रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। देन ये फेज़ आता है कि जब आपके पास थोड़ा सा जो नहीं है काम का लाइक आउटकम या आपकी क्लाइंट्स की जो मतलब प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज़ होती है, काम आपके पास आता है, तो देन आप क्या करते हैं कि आप अपने साथ एक टीम को रखते हैं। सही टीम से मुराद ये कि जो जहाँ पे आप सिंगल पर्सन एज अ सिंगल पर्सन चीज़ों को लेकर चल रहे थे, अब आपने 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे, 5 to 6 पर्सनस की टीम बनाते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं कि आप अपने क्लाइंट्स के साथ भी ये कहते हैं कि आप हमारे साथ डील करें और आप फिर उनको मल्टीपल चीज़ें डिलीवर करते हैं। ठीक है। बात की आपने कि कैसे हम इसको एज अ कंपनी बना सकते हैं, तो कंपनी बनाने के लिए आपके पास एटलीस्ट 2 से 3 या 4 से 5 प्रोडक्ट्स होने चाहिए। प्रोडक्ट्स मींस कि आपने अपने प्रोडक्ट्स बनाकर किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेल आउट कर दिए हों या किसी भी क्लाइंट को सेल आउट कर दिए हों जिसकी आप उनको सर्विसेज दें। ठीक है। ठीक है। और इसमें आई थिंक मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर ये फेजेस हम समझें कि फर्स्ट फेजेस को स्किप करके हम सेकंड पे चले जाएं या सेकंड को स्किप करके थर्ड जाएं, तो यही फेलियर का सबब बनता है जो आज तक बहुत से लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। अच्छा, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हम लोगों को अपवर्क के बारे में, फाइवर के बारे में सिखा रहे हैं, तो हम अगर अपवर्क पर फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, फाइवर पे करना चाह रहे हैं या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे, तो हम स्टार्ट कहाँ से ले सकते हैं कि हम सीखें कि इसके ऊपर हम गिग कैसे बनाएंगे, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं। तो क्लाइंट तक पहुंचने के लिए कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए क्या कोई कोर्स करना पड़ता है, कहाँ से सीखना पड़ता है? ये फॉर श्योर सी बात है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हर एक एप्लीकेशन, हर एक प्लेटफॉर्म की जो आप कह सकते हैं एल्गोरिदम स्ट्रेटजीज़ हैं वो चेंज होती हैं। ठीक है। अगर हम फाइवर की एग्जांपल लेते हैं, जो फॉर राइट नाउ अगर कोई भी स्टूडेंट फ्रीलांसिंग का नाम लेता है तो उसके जहन में फाइवर प्लेटफॉर्म लाजमी आता है। तो फाइवर की भी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रही है। जिसमें आप देखेंगे पहले ये होता था कि आपके पास एक ऑप्शन होता था कि जिसमें अगर आप कोई भी चीज़ किसी को सेल आउट करना चाह रहे हैं तो आपके पास बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन होता था, जिसमें आप एक अपना टेम्पलेट या एक बेसिक सा टेक्सटिंग फॉर्म में लिख करके लाइक आई हैव एक्सपर्टीज़ इन दिस फील्ड, मैं आपको लिए ये चीज़ इस तरह कर सकता हूँ, इतने टाइम में कर सकता हूँ, तो आप उस चीज़ क्लाइंट को डायरेक्टली आप उसके प्रोडक्ट के ऊपर जब बाय रिक्वेस्ट करते थे सेंड, तो आपके पास एक लाइक अपॉर्चुनिटीज़ होती थी। बट आप फ्रीलांसर है, उसको आप फ्रीलांसिंग में जो फाइवर है उसको इस तरीके से समझें कि फाइवर एक मार्केट है। मार्केट से मुराद ये है कि एक शॉपिंग मॉल है, ठीक है, जिसमें लोगों ने मल्टीपल शॉप्स ओपन की हुई हैं। ठीक हो गया। लेट्स सपोज दैट आई एम अ UI UX डिज़ाइनर और इफ़ आई एम अ मोबाइल ऐप डेवलपर, तो मैं अपनी शॉप अगर ओपन करूँगा, अगर आप इसको इस एग्जांपल को एज अ फिजिकली देखें तो रियल वे में देखें तो आप देखें कि मैंने जो शॉप पे चीज़ सेल करनी है, मैं उस शॉप का एक बैनर लगाऊंगा, एक बोर्ड लगाऊंगा, बिल बोर्ड लगाऊंगा, ताकि पीपल्स को पता चले चल सके कि व्हाट टाइप ऑफ थिंग आई एम सेलिंग टू यू, मैं किस चीज़ को बेच रहा हूँ। तो फॉर दैट पर्पस लोग फिर गिग बनाते हैं। गिग उस सर्विस, उस स्पेसिफिक चीज़ की बनती है कि जो चीज़ वो अपने क्लाइंट्स को सेल करना चाहते हैं। ठीक है। फिर आप उसमें भी देखें ना कि अगर आप शॉप ओपन हो करते हैं तो लाजमी तो नहीं है कि उस शॉपिंग मॉल में आपकी शॉप पर ही क्लाइंट आए और मैक्सिमम आए। तो
आपने देखा होगा कि जो शॉप्स फ्रंट पर होती हैं तो क्लाइंट उनको ज़्यादा अप्रोच करते हैं, जो शॉप्स बैक पर होती हैं उनको क्लाइंट अप्रोच नहीं करते। सो दिस इज़ द मेन थिंग इन द फ्रीलांसिंग एंड इन द प्लेटफॉर्म फाइवर, कि हमने कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है कि जिस स्ट्रेटजी को हम यूटिलाइज करते हुए अपनी सर्विसेज को सेल आउट करें। अब पहली चीज़ अगर हम रियल वे में देखते हैं तो हम देखते हैं कि यार जो चीज़ हम सेल आउट कर रहे हैं उससे पहले मार्केट में वो चीज़ सेल करने वाले कितने बैठे हुए हैं। अगर वो बैठे हुए हैं तो वो क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं ताकि हम उनसे डिफरेंट चीज़ यूज़ करें। तो क्लाइंट उनको तो अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे थोड़ा सा हटके कोई काम आए तो वो हमें अप्रोच करे। तो सिमिलरली एसईओ गिग रैंकिंग भी सिमिलरली यही किरदार अदा करती हैं। आपके कीवर्ड्स काउंट होते हैं कि आपने कीवर्ड्स कौन से यूज़ करने हैं। अगर कोई बंदा यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग की ही बनाता है तो लेट्स सपोज दैट एक बंदा बनाता है कि आई विल डिज़ाइन यू अ परफेक्ट एंड अट्रैक्टिव यूआई यूएक्स डिज़ाइन फॉर योर मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट्स। आप देखें इसमें कितने कीवर्ड्स आ गए, यूआई यूएक्स, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेबसाइट। सो दैट वे आप किसी भी ऐप को जब लगातार यूज़ करते हैं आपको ये इस चीज़ का इल्म होता है कि इस एल्गोरिदम को कैसे लेके चलते हैं। तो आई थिंक ये स्ट्रेटजीज जो हैं वो काम करती हैं, बट लाजमी नहीं है कि जिस स्ट्रेटजी पे फाइवर काम कर रहा है बाकी फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म भी वही करें। हर एक प्लेटफॉर्म की टेक्निक्स एंड टिप्स डिफरेंट हैं। और अगर आप ट्रेंडिंग की बात करते हैं, राइट नाउ अपवर्क बहुत ट्रेंड कर रहा है, सही है। उसके बाद freelancer.com बहुत ट्रेंड कर रहा है। उसमें थोड़ी टेक्निक डिफरेंट है, उसमें आपके पास नंबर ऑफ बिड्स होती हैं या नंबर ऑफ कनेक्ट्स होते हैं, और वो कनेक्ट्स आपने सेंड करने होते हैं। जो भी क्लाइंट होता है या जो भी बायर होता है जिसको सर्विसेज चाहिए उसने अपना प्रोजेक्ट पोस्ट किया होता है। सही है। लाइक इफ़ आई नीड अ वेबसाइट डेवलपर, मुझे वेबसाइट बनानी है तो मैं अपने प्रोजेक्ट को उस प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर दूंगा, तो मैं एक्ट करूंगा एज अ बायर। ठीक है। और जो मेरे इस प्रोडक्ट के लिए काम करना चाहेगा, लाइक वो सर्विसेज बेचना चाहेगा, वो एज अ सेलर होगा। तो क्या टेक्निक यूज़ करनी है उस पर्सन ने, कि आप देखें मल्टीपल मिलियन थाउजेंड्स ऑफ पीपल बैठे हुए हैं जो टेम्पलेट्स और अपने प्रपोजल्स फेंकते हैं, बेच रहे हैं, बिल्कुल आप उसके ऊपर बिड्स करते हैं, लेकिन क्या टेक्निक्स एंड टिप्स यूज़ करनी है, ये चीज़ सीखना मकसद बनता है उस स्टूडेंट के लिए या उस पर्सन के लिए जो विलिंग है कि मैंने फ्रीलांसिंग सीखनी है। तो एक्चुअल में उन्होंने ये तो सीख लिया कि ये प्लेटफॉर्म है और इसके एल्गोरिदम को थोड़ा समझ लिया, फिर अब उसने ये देखना है कि मैं दूसरों से थोड़ा यूनिक कैसे हूँ, क्या चीज़ मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, और इसके अलावा कि क्या कोई टिप्स भी बताइएगा कि किस तरीके से वो फ्रंट पेज पे आ सकता है, फ्रंट पे आ जाता है, कीवर्ड्स उसने सर्चिंग कहाँ से करे, और इसके अलावा उसको कैसे पता हो कि ये कीवर्ड जो है वो टॉप लेवल पे चल रहा है, अगर मैं ये ऐड करूँगा तो मैं मेरी गिग रैंक हो जाएगी। सही। अगर मैं बात करता हूँ freelancer.com, तो freelancer.com में जो कॉन्सेप्ट है जस्ट लाइक अपवर्क ही है, उसमें बिड्स करनी पड़ती हैं। ठीक है। ठीक है। अब बिड्स से मुराद ये है कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स शो हो रहे हैं, मल्टीपल फील्ड्स के हैं। इट्स अप टू यू कि आपने किस नीश के काम को रीच आउट करना है और उस पर बिड करना है। अब क्वेश्चन आपका ये है कि बिड जैसे आप कर रहे हैं, लेट्स सपोज दैट जैसे आप प्रपोजल सेंड कर रहे हैं इसी तरह तो लॉट्स ऑफ पीपल प्रपोजल सेंड कर रहे हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल वैलिड है कि क्या वो स्टेप्स हैं, क्या वो तरीका है जिसकी वजह से हमारी ही चीज़। तो सबसे पहले तो यह है कि आपका जो प्रपोजल होगा वो क्वालिटी लिखा होना चाहिए। अब वो क्वालिटी लिखने से मुराद यह है कि लेट्स सपोज दैट एक पर्सन ने वेबसाइट मांग की है, मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट करवाने के लिए एक मुझे वेबसाइट डेवलपर रिक्वायर्ड है जो कि मुझे एंगुलर या .NET लेट्स सपोज दैट उसमें चाहिए। तो फॉर श्योर सी बात है जो बंदा उस चीज़ को अप्रोच करेगा सबसे पहले हल्का सा ब्रीफ अपना इंट्रो देगा कि मैं इस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, जो मल्टीपल हो सकता है, हर यूज़र अपनी नीश के मुताबिक हर टेक्निक के मुताबिक करता है, लेकिन एक मैं एक सरसरी सा आपको बता रहा हूँ कि वे ही है। फिर आपका एक पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना चाहिए। पोर्टफोलियो मींस कि आपके पास प्रीवियस वर्क की बेस्ट एग्जांपल्स होनी चाहिए जो मेंशन हो उस पर, और मज़ीद इंडिकेट भी किया हो कि सर इफ़ यू नीड मोर आई विल बी प्रोवाइड यू। तो उसमें क्या होगा कि जो पर्सन लेट्स सपोज दैट कि मुझे ही एक पर्सन चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए, तो जब मैं ऐसे एक पर्सन का प्रपोजल देखूंगा जिसमें उसने अपनी स्किल्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है और उसने जो काम मुझे चाहिए उस काम से रेलेवेंट प्रीवियस वर्क भी मुझे शो करवाए हुए हैं, तो मैं डेफिनेटली आई विल बी लाइक विलिंग टू डू लाइक अ मीटिंग विद दैट टाइप ऑफ पर्सन के जिसने ये चीज़ मेरे साथ इस सेंस में उसने प्रपोजल भेजा है जो एग्जैक्टली मेरी नीश को मतलब मीट कर रहा है। तो पहली चीज़ कि टोटली टू द पॉइंट जो क्लाइंट को चीज़ चाहिए आपने वो चीज़ मेंशन करनी है।
ठीक है। और फिर इसके बाद का जो फेज़ है, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिन लोगों को लाइक रिस्पॉन्स भी आ जाता है, क्लाइंट भी आ जाते हैं, बट ही और शी विल नॉट एबल टू लाइक डू अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट विद इट। तो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन तो क्या स्ट्रांग वो नहीं होती। लैग करते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक ट्रेनिंग जो मैं चाहता हूँ कि जिसको लोग कहते हैं कि हमने फ्रीलांसिंग सीखना है। फ्रीलांसिंग सीखने के लिए स्किल तो रिक्वायर्ड है, स्किल नहीं होगी तो आप मेन चीज़ ऐसी है। बात है कि आपने क्या सेल करना है। लेकिन फ्रीलांसिंग बाय इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज ह्यूज स्किल। अगर ठीक है। आपको क्लाइंट टैकलिंग नहीं आती, क्लाइंट को टैकल नहीं करना था, आप क्लाइंट टैकलिंग में बहुत सारी चीज़ें आती है। क्लाइंट आपसे शमाल मांग रहा है, आप उसको जुनूब डिलीवर कर रहे हैं, वो ठीक आपका है। जुनूब 110% परफेक्ट है, आपने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन वो उसकी नीड नहीं है। तो ठीक है। आई थिंक वो उसके किसी काम का नहीं है। सही है। सबसे पहले अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है, कम्युनिकेशन, देन जो प्रोडक्ट की डिटेल, वो जो प्रोजेक्ट की डिटेल बता रहा है उसको लिस्ट डाउन करना और रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। आई थिंक दीज ऑल द थिंग्स आर मेन रोल प्ले करती हैं फ्रीलांसिंग फील्ड में। ठीक है। बहुत शुक्रिया, ये आपने बहुत डिटेल में ये चीज़ बताई। आई होप नाजरीन ने इससे बहुत ज़्यादा सीखा होगा। अच्छा, काइंडली ये बताइएगा कि अभी जो ट्रेंडिंग पे फाइवर या अपवर्क पे चीज़ सेल हो रही है, कौन सी ऐसी स्किल आपको नज़र आती है फाइवर पे, अपवर्क पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, जो अब सबसे ज़्यादा सेल हो रही है और लोग जो है वो उसको सीखना चाहिए ताकि वो अच्छा फ्रीलांस प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकें? वो कौन कौन सी सी टॉप स्किल्स स्किल है? हैं या कौन सी ऐसी, हम अगर मैं अपनी बात करूं इस तरह तो हर एक चीज़, फाइवर है, फ्रीलांसर है, अपवर्क है, टॉप टेल है, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एज अ आईटी की मैं अगर बात करता हूँ, बिकॉज मैं खुद आईटी से हूँ, तो राइट नाउ अगर आप फ्यूचर देखते हैं तो वो आईटी का है। आईटी की बात करते हैं तो फॉर राइट नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इन है। ठीक है। जितनी भी मोबाइल ऐप्स हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नहीं है लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, जितनी भी मोबाइल ऐप्स हैं, ठीक है, मशीन लर्निंग कर रहे हैं। तो स्किल्स या वो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सम टाइम लोग क्या करते हैं कि आपको पता है कि अगर आज से साल पहले जो स्ट्रेटजीज थी मार्केटिंग की, वो आज वो ऐसी नहीं रही। बिल्कुल। और हर एक चीज़ एवोल्यूट होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो हम लोगों की भी फील्ड ऐसी है, और फ्रीलांसिंग के अंदर भी आपको ऐसी स्किल्स और श्योर सी बात है आपको गेट करनी पड़ती हैं कि जो विद द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूट हो रही हैं और ट्रेंडिंग में। तो फॉर राइट नाउ टोटली किसी पर्सन से भी आप पूछें, आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे एरिया में, हर एक फील्ड में, ख्वा वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, ख्वा वो वेबसाइट डेवलपमेंट है, ख्वा वो वेब स्क्रैपिंग है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, हर एक चीज़ में इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व तो मेरे ख्याल से सबसे उस ज़्यादा ये चीज़ के ट्रेंडिंग पे। ऊपर, और वैसे भी जो भी पर्सन फ्रीलांसिंग करता है, मेरा ये मानना है कि वो मल्टीपल ट्यूटोरियल्स देखे, मल्टीपल लाइक मेंटोर्स को सुने, मार्केट का एनालिसिस करे, विजिट करे, और उसको खुद इस चीज़ का इल्म हो कि यार जिस चीज़ पे वो मेहनत कर रहा है शायद में भी वो सेलिंग प्रोस्पेक्टिव से या रेवेन्यू जनरेट करने में उतनी इम्पैक्टफुल नहीं है। तो उसको वो चीज़ स्विच करके ऐसी चीज़ के अंदर एफर्ट करनी चाहिए जो इस टाइम ट्रेंडिंग में है, जिसमें आपके पास प्रोडक्ट को और प्रोजेक्ट को गेट करने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे और उस ठीक चीज़ है। का रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलेगा। सही है। जिशान भाई, आपने कम्युनिकेशन स्किल की बात की कि अक्सर लोगों के पास क्लाइंट आ भी जाता है लेकिन वो बेहतर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो क्लाइंट चला जाता है। अब कम्युनिकेशन स्किल को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए? आपने अपने टाइम में फर्स्ट प्रोजेक्ट जब गेट किया था तो आपने कम्युनिकेशन स्किल पे कैसे एफर्ट की थी, और वो फर्स्ट प्रोजेक्ट आपने कैसे गेट किया था? देखें कम्युनिकेशन स्किल में आई थिंक हर बंदा या ये कहता है कि यार आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए। मेरा मानना है कि जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है ना आप उसमें ही स्ट्रांग हो सकते हैं, ये नहीं है कि हर बंदा, लेकिन जो आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं, आप उसको उतना फ्लुएंसी से नहीं बोल सकते जिसकी जो नेटिव लैंग्वेज है। बिल्कुल। अगर आप इतना कामयाब हो जाते हैं कि जो आप अपना आइडिया है या आप जो अपना कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे तरीके से डिलीवर कर दें किसी सेकंड पर्सन को, मेरे ख्याल से अच्छी कम्युनिकेशन इसी चीज़ का नाम है। ठीक है। और लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो लैंग्वेज ये लिखने से नहीं आती, बोलने से आती है। जितना स्पीक करेंगे, जितना प्रोनाउंस करेंगे। तो मैंने जब प्रोजेक्ट गेट किया तो फॉर श्योर सी बात है मैं भी बहुत लैग करता था, मेरी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन स्किल्स बिल्कुल बिल्कुल भी सही नहीं थी। ठीक है। बहुत सारे लॉसेस भी किए। ऐसा भी नहीं है कि आपने आज फ्रीलांसिंग की, कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाया और आपको उसी दिन ऑर्डर मिल गया और ऑर्डर मिला और वो सक्सेसफुल हुआ। तो मेरा ये ख्याल है कि जो हमारी फील्ड है, आईटी की फील्ड है या कोई भी फील्ड है, आप सेकंड पर्सन का आइडिया अंडरस्टैंड कर लें
और अपना आइडिया उसको डिलीवर कर दें। दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट इन द सही कम्युनिकेशन। है। तो लेट्स सपोज दैट कि एक क्लाइंट ने मुझे काम दिया, जैसे आपने कहा जी कि आज़िशान भी आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे गेट किया, तो मेरा लिए सबसे चैलेंजिंग ये था कि हाउ आई गैदर इंफॉर्मेशन या उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स, कि ठीक है। क्या जो वो चीज़ मांग रहा है मैं पहले उसको अपने पास नोट डाउन करूं और उसको वापस डिलीवर करूं। हम्म। ख्वाब मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था उस टाइम अपनी प्रोनाउंसिएशन स्किल में, बट मैं उसको ये एक्सप्लेन कर सकूं कि यार जो आप चीज़ मांग रहे हैं क्या यही है। हम्म। जब वो उस पर सेटिस्फाई करे देन मैं उसको प्रोसीड करूं, ठीक है। बजाय इसके कि मैं उसके हल्की सी भी अनसर्टनिटी को लेकर वो प्रोडक्ट डेवलप करूं और एट द एंड में जब उस क्लाइंट को डिलीवर करूं वो कहे ये चीज़ तो मुझे चाहिए ही नहीं चाहिए थी, नहीं है। आपने तो बहुत अच्छी बनाई बट हम्म। ये मुझे चाहिए ही नहीं थी। जब उसको वो चीज़ नहीं चाहिए थी तो वो हम्म। आपको पे किस चीज़ का करेगा, यहाँ से फिर ठीक ये है। स्टार्ट होता है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि हम कम्युनिकेशन स्किल को किस तरीके से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पहले अच्छे से समझें और देन फिर उसके बाद उसको बताएं कि जो मैं समझा हूँ वो ये है। अगर वो एग्री करे तो तब वो चीज़ डेवलप करना स्टार्ट करें। अब बात आती है कि हम उस प्रोजेक्ट की वर्थ या उसकी अमाउंट कैसे डिसाइड करें कि हमने प्रोजेक्ट गेट कर लिया। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि इसका ऑर्ली कितना चार्ज करना चाहिए हमें, या इस ओवरऑल प्रोजेक्ट की कितनी अमाउंट बतानी चाहिए क्लाइंट को। इसमें देखें, मैंने एक चीज़ आपको ऐड करता चलूँ कि जैसे कि लेट्स सपोज दैट आप न्यू सेलर है ना, जी। तो आप अपने आप को एज अ न्यू सेलर कभी भी एज अ रेट और एज अ कोटेशन कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते जो टॉप रेटेड बैठे हुए हैं। जिसकी एक रियल व्यू में एग्जांपल ये है कि एक शॉपकीपर या एक बिजनेसमैन जो मार्केट में लाइक रिसेंटली 10 to 11 ईयर से बैठा हुआ है, जो अपनी चीज़ें सेल आउट कर रहा है, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहा है, जो वो रेट ऑफर कर रहा है आप अचानक से उस चीज़ को नहीं मीटअप कर सकते। बेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ, अगर ठीक आप है। कोई शू ब्रांड ओपन करते हैं तो हम्म। क्या आप नाइकी और एडिडास को डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हैं? कभी भी नहीं। नहीं। उन्होंने एक टाइम दिया हुआ है, उन्होंने अपने कस्टमर्स की नीश को पूरा किया हुआ है। तो जी। सिमिलरली फ्रीलांसिंग फील्ड में भी आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत मैटर करता है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सीखते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन मेरे ख्याल से जो रोल है वो ये है कि आप बहुत सारी गलतियों से सीखते हैं। हम्म। जैसे आपने कोई कोटेशन दी और वो कोटेशन आपको बाद में मतलब महसूस हुआ कि हम्म। राइट नाउ जो क्लाइंट को मैंने कोटेशन दी है, और हम्म। ये चीज़ भी तब आती है जब विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी मैच्योरिटी लेवल इंक्रीज होता है फ्रीलांसिंग फील्ड में, आप अपने क्लाइंट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं अपने साथ, हम्म। देन आपको इतनी ग्रिप हो जाती है कि यार अब मैं जो कोटेशन दे रहा हूँ वो वर्थ रखती है उस काम की। तो ये पहली बात तो ये है कि आप जो स्किल सेल कर रहे हैं उसकी आपको वर्थ आइडिया होना चाहिए। और वो आइडिया कैसे होगा? जब आपने प्रॉपर सर्वे किया होगा मार्केट का, हम्म। प्रॉपरली आपको नॉलेज होगी कि राइट नाउ क्या चीज़ ट्रेंड पे चल रही है, हम्म। इस चीज़ के क्या रेट्स चल रहे हैं। जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं और कोई चीज़ आप उठाते हैं या लाइक बाई करना चाहते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप विदाउट डूइंग एनी रिसर्च कि हम्म। राइट नाउ इसका मल्टीपल प्लेसेस पे क्या रेट है। आपकी भी हमेशा यही कोशिश होगी बिल्कुल। कि मैं उस चीज़ को देखते हुए अच्छा सूटेबल रेट लूँ। इसी तरह क्लाइंट की भी कोशिश होती है कि मैं कम से कम अमाउंट में ये चीज़ करवाऊँ। ठीक बट है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जितना आप अपने आप को प्रोफेशनल बनाते जाएंगे, आपको अपने काम की वर्थ पता चलती जाएगी, और वो वर्थ भी आपने तब कोटेशन देनी है कि आपको एक मार्केट का एनालिसिस होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम्म। उसका मार्केट में $200 या $300 रेट चल रहा है और आप उसको $600 कोटेशन देंगे, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि क्लाइंट आपसे काम करेगा। सही है। दैट्स इट। तो ज़िशान भाई, अभी जैसे मैंने भी शुरू में एक चीज़ फेस की थी कि जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की तो क्लाइंट ने आके मुझसे कहा कि आपके तो जो अकाउंट है इस पे कोई रेटिंग ही नहीं लगी हुई, इस पे कुछ स्टार्स ही नहीं लगे हुए, तो मैं आपको प्रोजेक्ट क्यों दूं। तो अब जो न्यू अकाउंट्स बना रहे हैं उनको, उनके पास कोई रेटिंग नहीं है। फिर एक तरीका कार है कि फेक रिव्यूज़ लोगों ने लिए होते हैं जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही भी नहीं है। तो इस तरह क्लाइंट को किस तरह से ट्रीट किया जाए कि अगर हमारे पास रेटिंग नहीं भी है तो हम उसको गेट कर लें उसे प्रोजेक्ट। देखिए, फेक रिव्यूज़ की अगर आप बात करते हैं ना, तो वो अगर किसी हद तक इम्पैक्ट करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि अब इतने स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम्स में बॉट्स और इतनी चीज़ें उन्होंने एडिशन कर ली अपने प्लेटफॉर्म में कि वो हर एक चीज़ को ऑलमोस्ट जज कर ही लेते हैं
कि क्या ये जेन्युइन ऑर्गेनिक तरीके से क्लाइंट आया है। देखें, आप अगर एक ऑर्गेनिक क्लाइंट की बात करते हैं तो फॉर श्योर सी बात है आप उस पर बिड करते हैं या वो आपको अप्रोच करता है, देन उसके साथ आपकी एक निगोशिएशन होती है, एक चैट होती है, उसके बाद वो प्रोजेक्ट एक लाइक आपको अवार्ड करता है, उस प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक सारे फेजेस हैं। ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो चल रहे हैं उनके इसके अंदर कोई ऐसा एल्गोरिदम या ऐसे बॉट्स उन्होंने नहीं रखे जो इस चीज़ को ना कैच कर सकें, कहीं ना कहीं वो पकड़ा सही है। जाता है बंदा। सही पहली है। बात तो ये है कि मैं तो चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक रिव्यू अगर 6 भी है ना, 5 to 6, जी। वो ज़्यादा वर्थ रखते हैं एज़ कम्पेयर टू फेक रिव्यू अगर आपने 15 to 20 किए हैं। बिकॉज हम्म। जो आपके ऑर्गेनिक रिव्यूज़ होंगे वो प्रॉपरली उस ऐप या उस प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम में आएंगे कि आपने एक प्रोसीजर के थ्रू उस क्लाइंट के साथ, देखें आपने अगर freelancer.com की बात करता हूँ आपने बिड किया, अगर मैं अपवर्क की बात करता हूँ आपने कनेक्ट सेंड किया, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट ने मल्टीपल लोगों के प्रपोजल्स को रेट किया, उसमें से आपको चूज़ किया, चूज़ करने के बाद उसने मे बी पैरेलली 8 to 9 पर्सन्स को मैसेज किया और एट द एंड पे आपके साथ निगोशिएशन होते 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 वो आपकी कन्वेंस हुआ आपकी कम्युनिकेशन से, और उसके बाद उसने आपको प्रोजेक्ट लाइक असाइन अपॉइंट कर किया, दिया। असाइन किया। उसके बाद आप देखेंगे ये एक पूरा प्रोसीजर है, वो ज़्यादा वर्थफुल है या हम्म। एज़ कम्पेयर टू आप अगर किसी से फेक रिव्यू लेते हैं तो आप जितना भी प्रिटेंड कर लें चैट करने का, कितना एक उस तरीके से कर सकते हैं, कभी भी वो चीज़ ऑर्गेनिक नहीं वो लगेगी। उनके अपवर्क और फाइवर के एल्गोरिदम में बेसिकली आ चुका होता है। एग्जैक्टली। भले वो उनको आपको नोटिस ना दे, एग्जैक्टली। लेकिन आप पे और ऑर्गेनिक जो। समटाइम तो ऐसा है कि जो लाइक समटाइम ऐसा है कि आप freelancer.com की अगर मैं बात करूं या कोई भी, आप तो हर हर एक प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्टनेस बहुत आ चुकी है, अकाउंट आपका बैन हो सकता है, जी जी। बहुत सारे लाइक रिस्क हैं, आपका अकाउंट बैन हो सकता है, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। तो वाई नॉट कि आप उस चीज़ की तरफ क्यों जा रहे हैं। उसके अगेंस्ट जो आपका क्वेश्चन था वो एडिशन करता चलूँ कि देन हाउ वी कैन अचीव द प्रोडक्ट या हाउ वी कैन अचीव द प्रोजेक्ट। अब प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट भी बड़ी एक डिफरेंट चीज़ हैं। जी। तो कैसे आप गेट कर सकते हैं, तो मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल बताई कि पहले तो आपने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को यूटिलाइज करना है कि वो क्लाइंट आपको रीच करे। जब वो आपको रीच ठीक कर है। लेता है तो आपने उसको कन्वेंस करना है। कन्वेंस ऐसे करना है कि सर आई विल डिलीवर यू द प्रोडक्ट जो कि आप मांग रहे हैं, और उसके मुताबिक आपने उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रीवियस वर्क दिखाने हैं जो ये शो करें कि आप इस प्लेटफॉर्म पर तो न्यू हैं बट आप इस फील्ड में न्यू नहीं हैं। सही जो है। काम आप मांग रहे हैं हमसे उसके से रेलेवेंट मेरा बहुत एक्सपीरियंस है। मैं मार्केट में 5 to 3 जितना भी लाइक आपने। 3 years 4 year 5 years सो ऑन, मैं इतने टाइम से ये चीज़ कर रहा हूँ। फॉर राइट नाउ इस प्लेटफॉर्म पे बेशक मैं आपके लिए न्यू हूँ, लेकिन ये मेरे प्रीवियस वर्क, ये मेरा पोर्टफोलियो आई थिंक ये चीज़ प्रूव करता है कि मैं आपको ये चीज़ बनाकर और अच्छी चीज़ दे सकता हूँ। और व्हाई नॉट, सही है। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे न्यू हूँ तो मैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जो आपको सर्विसेज सेल आउट कर रहे हैं उनकी निस्बत आपको एक रीज़नेबल प्राइस में और एक अच्छी टाइम लाइन में बना कर दूंगा, जो किसी भी क्लाइंट को काफ़ी हद तक सेटिस्फाई करने के लिए इनफ होती है। सही तो है। आप स्टार्टिंग में जब 1 से 2 प्रोजेक्ट उठा लेते हैं ना, हम्म। तो इट्स मीन दैट कि आपका एक फ्लो चल जाता है, आपकी अकाउंट भी ऊपर आता है, और मुख्तलिफ क्राइटेरियाज हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के आईडी को ऊपर लाने के। जैसे फाइवर में रिस्पॉन्स टाइम मैटर करता है, आपने क्लाइंट को कितने जल्दी रिस्पॉन्स किया, उस बेस पे आपके अकाउंट को वो लाइक पॉइंट्स देता है, उठाता है, उसके बाद आपके नंबर ऑफ ऑर्डर कंप्लीशन पे देता है। हम्म। तो दिस इज़ द जी जी। प्रोसेस। अच्छा, मेरे साथ भी फाइवर पे ऐसे ही हुआ था कि जो फर्स्ट क्लाइंट आया उसने कहा कि आपके तो अकाउंट पे कोई रेटिंग नहीं है, तो सेम जो आपने प्रोसीजर बताया मैंने भी इस तरह की फॉलो किया था। उसको मैंने कहा कि मैं इस फील्ड में न्यू नहीं हूँ, मेरे ये प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने उसको अपने प्रोजेक्ट दिखाए, फिर बताया कि फाइवर पे मैं न्यू हूँ। फिर उसने उसने कहा कि मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँ कि आप जो काम है वो डिलीवर मुझे सही करोगे और ये प्रोजेक्ट आपने ही बनाए हैं। तो मैंने उसको कहा कि आप इस तरह करें, आप मुझे अपना प्रोजेक्ट दें, मैं उसको इतने परसेंट 25% कंप्लीट करता हूँ और आपको डिलीवर करता हूँ विदाउट एनी कॉस्ट। अगर आपको लगता है कि ये मैं काम ठीक कर रहा हूँ तो आप बाकी का भी मुझे असाइन कर दें, और मुझे जो मैं अमाउंट डिमांड कर रहा हूँ वो मुझे। तो उस पे उसने एग्री किया और फिर उसने वो मुझे प्रोजेक्ट डिलीवर दिया और फिर मैंने उसको अच्छे तरीके से डिलीवर किया। अच्छा ज़ीशान भाई, मोस्टली लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ वो फ्रीलांसिंग में मूव करना चाह रहे हैं। अब वो कहते हैं कि हम जॉब को टाइम दें या फ्रीलांसिंग को टाइम दें, कैसे बैलेंस ले कि किस तरीके से एक जॉब पर्सन जो है वो फ्रीलांसिंग में आ सकता है? देखें, ये बड़ा बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया है कि देखें,
जॉबी पर्सन इज समथिंग डिफरेंट एंड फ्रीलांसिंग इज समथिंग डिफरेंट। जी फ्रीलांसिंग इज अ काइंड ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, और ठीक है बिजनेस माइंडेड पर्सन कभी भी जॉबी नहीं होता। लेकिन इसके लिए भी कुछ रीजंस हैं। अब देखें, रीजंस ऐसे हैं कि किसी भी काम या किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए कुछ फेजेस हैं। हम्म, आप ऐसा नहीं हो सकता कि किसी काम को अचीव करने में जो पॉइंट्स या जो स्टेप्स आते हैं आप उनको स्किप करके डायरेक्टली उस पॉइंट पर जाएं जो आपकी एक मेन अचीवेबल गोल था। ठीक अब है होता ऐसा है कि जो बंदा फ्रीलांसिंग करता है, फ्रीलांसिंग इज टोटली अ डिफरेंट लाइक अ गेम, अब मैं कह सकता हूँ। ठीक किस है तरह? सबसे पहले तो आपकी रूटीन डिस्टर्ब होती है। राइट नाउ आई एम हम्म इन एशियन कंट्री, सो हम्म, आपको पता है कि हम ज़्यादातर टारगेट करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ को, ठीक है ताकि हमारा एक रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो सके। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो जो हमारा वर्किंग हॉर्स हैं वो हमारे वर्किंग हॉर्स होते हैं नाइट के। जो हमारा लाइक एशियन कंट्रीज़ की नाइट होती है, हम्म, उनका वर्किंग हॉर होता है। डिफरेंट पहले है, तो आपकी रूटीन यहाँ से लाइक डिस्टर्ब डिस्टर्ब होती है। होती है, ठीक है। अगर इसके कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ बैक फ्लॉज भी हैं। उन बैक फ्लॉज हम्म, को कैसे आपने आउटपुट में लाते हुए आउटकम करना है और आपने उसके कैसे कवर अप करना है, वो आप पर है। फिर उसके बाद आप देखिए कि जब आपकी रूटीन चेंज होती है तो आपकी बहुत सारी लाइक दुनिया चीज़ें इन्वायरमेंट के लिहाज से भी चेंज होती हैं, हम्म, ठीक है। उसमें आप सबसे पहले ये देखें कि फ्रीलांसिंग फॉर अ स्टार्टअप, किसी भी न्यू स्टार्टर के लिए जस्ट लाइक एक रिस्क गेम होती है। लेट्स ठीक है सपोज दैट अकॉर्डिंग टू देयर लक, समटाइम उसकी लक भी काउंट होती है। मे बी उसके एक मंथ में ही 9 to 10 ऐसे इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स उसके हो जाएं कि हम्म, उसके आने वाले 2 to 3 मंथ्स भी कवर हो जाएं। सही है रेवेन्यूज के लिहाज से देखें, एट द एंड पे हर एक पर्सन काम करता है रेवेन्यू के लिए, कि मैं बिल्कुल जो भी एफर्ट कर रहा हूँ, जो भी चीज़ सेल कर रहा हूँ या जो भी एफर्ट लगा रहा हूँ उसके अगेंस्ट मुझे एक रेवेन्यू जनरेट हो, जो कि आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए। ठीक है बट वो रिस्क फैक्टर होता है अगर लेट्स सपोज दैट, अगर देखें इफ की बात आ जाती है, अनसर्टनिटी। लाजमी नहीं है कि हर बंदा अकाउंट बनाए और हर बंदे के वो प्रोजेक्ट्स आना लगें। शुरू हो जाए। क्या पता 2 मंथ उसके बेहतरीन प्रोजेक्ट्स लगें, हम्म, लाइक 6 डिजिट में भी वो अर्न कर रहा हो, ठीक है 4 डिजिट में अर्न कर रहा हो, 1000 में कर रहा हो, इतना कर रहा हो कि उसकी नीश पूरी हो रही है, उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। लेकिन एक ऐसा टाइम भी आ जाता है जिस टाइम पे उसके पास कोई कुछ प्रोजेक्ट भी नहीं, ना हो। तो उस ठीक है टाइम पे क्या करेंगे? उस फेजेस के लिए, जो उस फेजेस पे जो लोग होते हैं, जो एट द स्टार्टअप पॉइंट होते हैं, हम्म, वो लाजमी नहीं है जॉब करें। उन्होंने कोई एक बैकअप अपना काम रखा होता है जिससे उनको ये आइडिया होता है कि जो मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ ये तो कर ही रहा हूँ, ठीक लेकिन है इफ़ अगर मैं इसमें नहीं सक्सेसफुल होता, कोई रेवेन्यू जनरेट करने में, कोई प्रोजेक्ट गेट करने में, तो मुझे एक लाइक लिमिटेड अमाउंट या मेरा एक सर्कल चलने के लिए एक अमाउंट मुझे रिक्वायर्ड हो। इसीलिए बहुत सारे स्टार्टअप में स्टूडेंट्स जो हैं वो जॉब भी करते हैं और जॉब के साथ फ्रीलांसिंग को भी टाइम देते हैं। लेकिन उसके साथ अगर आप देखें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप स्ट्रांग होते हैं, आपके क्लाइंट्स बनते हैं, आपको मैंने बताया आप इंडिविजुअल से टीम में जाते हैं। टीम के बाद जब आपको इतना पता चल जाता है, आपने प्रोडक्ट्स बना लिए, आप प्रोडक्ट्स की सर्विसेज दे रहे हैं, तो इट्स मीन दैट कि यू आर कंफर्म दैट आपके पास इतनी अमाउंट मंथली जनरेट होनी ही होनी है। जब सही आप है। उस सूरत में जब आप कोई काम कर लेते हैं तो वाई फिर आपको क्या ज़रूरत है किसी के पास कंपनी सर्व करने की, किसी के पास काम करने की। कुछ फिर आप ऐसे अपनी ही क्लाइंट्स होते कंपनी हैं, फिर हम अपनी कंपनी खुद बना सकते हैं। वाई? हम्म, बिकॉज हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, हम उनकी सर्विसेज सेल करें, नॉट टू दोज कंपनीज जिनके लिए हमने वो प्रोडक्ट बनाया है, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज को हम अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना के सेल कर सकते हैं। फिर आपको प्रॉपर एजेंसीज रीच करती हैं कि ठीक हमारे है ये काम करें। जैसे आपको मैं फेस बता देता हूँ, एक आपने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर दी और उसकी डेवलपमेंट करके आपने डिलीवर कर दी। सही है अब डिलीवर करना समथिंग डिफरेंट। आपने ऐप बनाई, क्लाइंट को दे दिया, दैट्स इट, आपका रोल खत्म हो गया। आपने हम्म, अमाउंट एक चार्ज कर दी और उसको वो प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है एक पर्सन क्या करता है कि वो कहता है कि यार मैं इसको डिलीवर भी करूंगा और हम्म, अगर इसकी आपको सर्विसेज चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, वो भी दूंगा। ठीक है तो मेंटेनेंस से मुराद क्या है? कल को कोई भी इशू आ सकता है उस ऐप में, कोई हम्म, बग आ सकता है, कोई भी हम्म, प्रोडक्ट 100% बग फ्री नहीं हो सकता। तो उसके लिए बैकअप पे मुख्तलिफ क्लाइंट्स और मुख्तलिफ कंपनीज आपको एक अमाउंट चार्ज करती हैं, आपको देती हैं, बल्कि कि यार ये ठीक अमाउंट है हम आपको पे करेंगे, आप अगर टीम बिठाना चाहते हैं टीम बिठाएं, आप हमें इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस सर्विसेज दें। तो दिस इज़ द वे फ्रॉम स्टार्टअप कि आपके हम्म, पास प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आप मुझे ठीक है बताएं कि आपने लेट्स सपोज दैट एक फ्रीलांसिंग का टर्नओवर गुजारा और उसमें आपने लाइक
50 to 60 ऐप डिलीवर की क्लाइंट्स को, तो क्या हम्म, आप उसमें से 10 to 15 ऐप्स का प्रोडक्ट या मेंटेनेंस आपके पास नहीं होगी? फॉर श्योर बिल्कुल होंगी। जब आपके बिल्कुल पास वो होंगी तो आपके पास एक स्पेसिफिक रेवेन्यू होगा जो आपको जनरेट पता होगा। है कि मेरा लाइक जो अपर प्रोजेक्ट्स आए या ना आए, ये रेवेन्यू मुझे जनरेट होगा क्योंकि सही इतनी है। अमाउंट मेरे पास आ रही है। देन ही आप अपने पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हायर कर सकते हैं, अपना एरिया सूटेबल बना सकते हैं, और इसी तरह एक कंपनी का आगाज होता है और आप अपनी एक कंपनी को लेके चल सकते हैं। सही है, सही है। और ये जो जॉब के कुछ पर्सन जो साथ जॉब कर रहे हैं, और रात टाइम जैसे आपने कहा कि रात टाइम भी हमें बिडिंग करनी पड़ सकती है, वहाँ पे यूएस के टाइम या बाहर के टाइम के हिसाब से क्लाइंट को रीच करना पड़ता है। तो आपने जब शुरू-शुरू में जब ये फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, आप जॉब को, फ्रीलांसिंग को कैसे वर्क लाइफ बैलेंस कैसे रखा आपने? देखिए, मैं आपको बताऊं कि स्टार्ट में तो मैंने जॉब नहीं की, ठीक है। ठीक है। स्टार्ट में मैंने थ्रू आउट, यकीन जाने कि जब मैंने ये चीज़ें लर्निंग की, लर्निंग आपको पता है, एक होता है शौक और एक होता है जुनून। इन हुँ, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। हुँ, शौक वाला जो पर्सन होता है ना, तो वो एक टाइम पे फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, लेकिन जो जुनूनी पर्सन होता है वो हुँ, कहता है कि यार मैंने करना है तो यही करना है, नहीं तो नहीं करना। ठीक तो है। जब आप किसी चीज़ को मतलब लाइक प्रॉपर वे में उस पे हार्ड वर्क करते हैं तो आई थिंक वो आपको मिलती है, और अल्लाह ताला की ज़ात भी उस चीज़ को आपको देती है। तो मैंने जब ये काम किया, आप यकीन नहीं मानेंगे, स्टार्टिंग में मैंने भी इसी तरह लोगों से सुना, दोस्तों से सुना, ऑनलाइन काम है, ऑनलाइन वर्किंग है, अर्निंग हुँ, होती है। जब अर्निंग का कहा लफ्ज़ आया तो सबसे पहले फाइवर आया। फिर मैंने कहा कि यार व्हाई नॉट कि मैं किसी ऐसी चीज़ या ऐसी चीज़ को सीखूँ जिससे मुझे कोई आउटपुट हो। मैंने इंटर्नशिप्स की, करते आखिरकार मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लाइक सॉफ्टवेयर हाउस की बात करता हूँ जहाँ पे मैं गया, जहाँ पे मुझे एक मेरे मेंटोर कह सकता हूँ जिन्होंने मुझे काफ़ी टीच किया। उन्होंने पहले मुझे हाउ नाउ बताई, बेसिक नॉलेज बताई, ठीक और है, फिर उन्होंने मुझे क्लियर बताया कि लाइक डेवलपमेंट या कोई एक स्पेसिफिक स्किल गेट करना एक अलग चीज़ है, ठीक है। और फ्रीलांसिंग एक अलग चीज़ है। अलग एक स्किल अगर है। आपने फ्रीलांसिंग सीखनी है तो फिर आपने टोटली इसको टाइम देना है, ठीक सही है। है। इसकी मैं बहुत शॉर्ट सी एग्जांपल दूंगा। अगर हुँ, आप किसी डेवलपर को, लाइक वेबसाइट डेवलपर है, हुँ, ठीक है, वेबसाइट डेवलपर है तो वो अपनी चीज़ें सेल आउट कर रहा है, तो लाजमी नहीं है कि जो वेबसाइट डेवलपर है वही फ्रीलांसिंग कर सकता है। अगर ठीक किसी है। पर्सन को आईटी की बैकग्राउंड नॉलेज है, वो क्लाइंट टैकल कर सकता है। आप क्या कहते हैं, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या जितने भी बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं, हर बंदा जो इस चीज़ को रन कर रहा है, क्या वो प्रोडक्ट खुद डेवलप करता है? नो, नहीं उनके करता। पास टीम्स हैं। बट हुँ। उसके पास क्या स्किल है? वो काम को गेट करता है। तो काम को गेट फ्रीलांसिंग के लिए लैपटॉप की ज़रूरत है, अगर हम सिर्फ़ क्लाइंट गेट ही कर रहे हैं और हमने एक टीम बिल्ड की हुई है, क्लाइंट गेट करते हैं और उस एक टीम बिल्ड किया, उसको हम प्रोजेक्ट डिलीवर कर देते हैं। क्या इस तरीके से भी लोग काम कर रहे हैं? कि स्किल का आना पहले फ्रीलांसिंग के अलावा अदर स्किल का आना ज़रूरी है? देखिए, फ्रीलांसिंग को मैंने आपको पहले ही बताया, और देखिए इसको आप कभी भी एक स्पेसिफिक स्किल से नहीं कह सकते। देखें, बैकग्राउंड नॉलेज, हुँ, टेक्निकल नॉलेज के बगैर तो आप कर ही नहीं सकते। लेट्स सपोज दैट कि आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है। आप लाइक 3 to 4 स्किल्स की नॉलेज जानते हैं। जैसे मोबाइल डेवलपमेंट आप खुद नहीं करते, नॉट इशू, बट आपको पता है व्हाट टेक्नोलॉजी विल बी यूज फॉर दैट पर्पस, कैसे प्रोसेसेस होते हैं, कैसे स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, पहले इसकी यूआई यूएक्स डिज़ाइन फाइनल होता है, देन इसका हुँ, फ्रंट एंड डेवलप होता है, देन इसका बैक एंड डेवलपमेंट होता है, आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग का पता है, आपको फंक्शनलिटीज़ का पता है, हुँ, यू कैन डील विद योर क्लाइंट, ठीक ओके। है, और आपको मैक्सिमम क्लाइंट ये नहीं कहते कि दिस प्रोडक्ट विल बी रिक्वायर्ड जस्ट ओनली फ्रॉम यू। उनको ठीक है। काम से गर्ज होता है, उनको काम चाहिए होता है, हुँ, ख्वाह वो आप अपनी टीम बिठाएं। बल्कि सम टाइम जब आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, आपने किसी क्लाइंट के लिए बहुत अच्छा काम किया, आपको एजेंसीज अप्रोच करती हैं जो बिल्कुल। आपको खुद कहती हैं कि सर आप हमारे इस ब्रांड की, इस नाम की, आप अपने एरिया में एक ऑफिस खोलें, आप टीम बिठाएं, अच्छा, हम आपको उसके अगेंस्ट एक मंथली अमाउंट देंगे, बिकॉज यू हैव द कैपेबिलिटी टू टेक द वर्क फ्रॉम द एम्प्लॉयज। आप उन सही बंदों है। से काम ले सकते हैं, आपको प्रोडक्ट की टेक्निकल नॉलेज है, आप हमारे साथ इतने टाइम से चल रहे हैं, आपने हुँ, हमारे इतने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट डन किए हैं। सो हुँ, द टाइम, अभी ये टाइम आया कि हम आपको कह रहे हैं, मेरे कितने फ्रेंड जोन में पर्सनस हैं जिन्होंने कॉल सेंटर से स्टार्टअप लिया, ठीक एज है। अ एजेंट गए, जिन्होंने एज अ बिडर गए, बिड करने के, और अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई अपना ऑफिस खोल के बैठा है किसी के सही अपने। है। अब देखें, एक बंदे ने कॉल सेंटर किया है तो वो भी क्लाइंट टैकलिंग, मार्केटिंग, हुँ, और उसने वो चीज़ की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके अपने 3 to 4 कॉल सेंटर्स हैं, अपने ऑफिस हैं।
ठीक है। दिस इज़ द प्रोसेस। अच्छा, आपने भी ये कहीं फेस किया है कि जैसे ही फ्रीलांसर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करता है तो मोस्टली पेरेंट्स की तरफ से ये होता है कि ये अगर लड़का घर बैठा हुआ है बंदा, या कोई लड़की घर बैठी हुई है सारा दिन, कोई ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो वो उस पे बड़ा एतराज़ करते हैं कि घर ही बैठे हो, ये क्या जॉब है, ये किस तरह की जॉब है। आपने भी ये चीज़ फेस की थी? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, अगर मैं आजकल के पेरेंट्स लाइक जो करंट सिचुएशन चल रही है इसमें काफ़ी ये चीज़ें टैकल आउट एंड कवर आउट हो चुकी हैं, बिकॉज हम्म। आई थिंक राइट नाउ काफ़ी हमारे जो एल्डर्स हैं, बड़े हैं, उनको ये चीज़ का नॉलेज हो चुका है कि चीज़ें काफ़ी डिजिटलाइज हो गई हैं। बट कुछ अगर हम 3 to 4 years एरियाज़ की। पहले की बात करें, जी। अभी भी वहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, कुछ ऐसे लाइक पेरेंट्स हैं जो ये कहते हैं, क्योंकि राइट नाउ जब भी आप स्टार्टअप लेते हो फ़ॉर किसी भी चीज़ का, आप एकदम से रेवेन्यू जनरेट नहीं करते। तो हमारे बिल्कुल। एक माइंड में, आपको पता है, टिपिकल एक माइंड में चीज़ बैठी होती है कि आप अपने आप को यूटिलाइज़ करो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करो, कुछ भी करो, बट एक मसरूफ़ लाइफ गुजारो। घर में हम्म। आप एकदम से उन चीज़ को नहीं शो करवा सकते पेरेंट्स नहीं को। करवा सकते। तो मैंने वही बताया कि यही फ़ेज़ होता है कि कुछ लोग जॉब की तरफ मूव करते हैं, हम्म। उनको जॉब करनी पड़ती है। देखें, आप 1 मंथ रिस्क ले सकते हैं, 2 मंथ रिस्क ले सकते हैं, लेकिन एक टाइम आता है कि जब आप कहते हैं कि यार आई एम नॉट गेटिंग द सक्सेस रेट, या मुझे रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आपको तो बैकअप पे कोई चीज़ करनी है। लेकिन इसका ठीक है। मतलब ये नहीं है कि आप हार मान लें, सही है। क्योंकि मैंने आपको बताया सम टाइम आपकी लक बहुत काउंट होती है। कई दफ़ा आपको एक ही दिन में इतना रिस्पॉन्स आता है कि आप कहते हो कि शायद मुझे ये पिछले रिसेंटली 2 to 3 मंथ्स में नहीं आया। कवर हो और जाएगा। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल पूरा, क्योंकि देखें मार्केट भी फ्लक्चुएट होती है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है, आप देखें लाइक छुट्टियाँ आती हैं, हॉलीडेज़ आते हैं, उनके हॉलीडेज़ वीकेंड्स होते हैं, वो ऑफ होते हैं, तो जो लेवल ऑफ वर्क फ्लो है वो डाउन होता है, प्रोजेक्ट्स अपलोड होना कम होते हैं। तो हम्म। ये तो हर एक बिज़नेस में ये चीज़ चलती है। हम्म। लेकिन जो आपने पॉइंट रेज़ किया, बहुत अच्छा रेज़ किया कि पेरेंट्स स्टार्टअप में ये समझते हैं कि शायद जो चीज़, जिस चीज़ में हमारा बेटा या हमारा जो बेटी है वो अपना टाइम इन्वेस्ट करें, मे बी ये आउटपुट ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरा ये ख्याल है कि जब आप सच्चे दिल से किसी भी चीज़ को दिन के 5 to 6 हॉर्स देते हैं, वो आपको लाज़मी उस चीज़ का आउटपुट देती है। ठीक ये है। मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है ज़ीशान भाई, बहुत शुक्रिया आप हमारे पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए। नाजरीन, आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा इनसे, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी और बहुत सारी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, ताकि आप डे बाय डे जो भी पॉडकास्ट आ रहा है उससे आप इंफॉर्मेशन ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।